अब सबसे पहले आपको आपके राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है, ये हमने सिस और ट्रांस आइसोमर सीख लिए थे। और सिस और ट्रांस आइसोमर आपको मैं फिर से एक बार रिपीट देता हूँ, करना क्या होता है आप लोगों को। मान लीजिए मुझे कहा किसी ने कि हेक्स 2 इन के सिस और ट्रांस यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ कर दो। तो मैंने सबसे पहले हेक्स 2 इन ड्रॉ कर दिया। ये हेक्स 2 इन है। मैंने आपको कहा था कि इसके बाद क्या करना होता है, हाईलाइट करना होता है उन 2 कार्बन्स को जिन कार्बन पे डबल बॉन्ड है। आपने कहा ठीक है, वो तो हमें आता है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो रिमेनिंग चेन्स हैं, जैसे इस केस में C3H7 एक चेन है और इस केस में मिथाइल एक चेन है, इनको कंडेंस कर देना यानी कि एक साथ लिख देना है। तो ये बन गया C डबल बॉन्ड C, यहाँ लिखा मैंने C3H7, H पूरे कर लेंगे हम लोग, H यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो ये बन गया C3H7 और ये बन गया CH3। अब रिमेनिंग क्या रह गया, यहाँ पर आ गया H और यहाँ पर आ गया H। अब यहाँ पे 2 केसेस आते हैं। पहला केस, ये H तो दोनों तरफ एक जैसा सिमिलर ग्रुप है। अगर आपका सिमिलर ग्रुप एक साइड आ रहा है तो ये कौन सी फॉर्म होती है, सिस। सिस फॉर्म होती सर है। सिस। और अगर यहीं पे आप लोगों का ये उल्टा कर दें, हम इसको ऐसे कर दें, H डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H कर दें और यहाँ पर C3H7 कर दें, तो ये ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ सिस एंड ट्रांस विच वन इज स्टेबल। आप सभी जानते हैं स्टेबल आपका ट्रांस होता है, क्योंकि ट्रांस में आपकी डाइपोल रिपल्शन मूवमेंट 0 नहीं, वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए होता है। तो आप बोलेंगे ट्रांस में रिपल्शन क्या है, रिपल्शन मिनिमम है। मिनिमम है। अगर रिपल्शन मिनिमम है तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, मैक्स हो जाएगी। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, सिस वाले की डाइपोल मूवमेंट मैक्सिमम होती है। क्या मैक्सिमम होती है, डाइपोल मूवमेंट सिस डाइपोल वाले की मूवमेंट। मैक्सिमम है। जितना डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है उतना ही आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उतना ही बॉइलिंग पॉइंट आपका मैक्स होता है। कितने लोग को ये बात समझ आ गई, क्विकली रेज योर हैंड। गुड। चलिए आगे देखिए, अब मैं आगे बढ़ सकता हूं, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आ गए तो सिस ट्रांस वाले, आई बिलीव सभी कर लोगे। ठीक। अब क्या होता है, हमारा प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। पहली प्रिपरेशन आपको साफ साफ दिख रही है यहाँ पे, जहां आपने क्या किया, एल्काइन ले लिया। क्या ले लिया, एल्काइन। जैसे यहाँ पे इसने एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल ब्यूटाइन ले लेता हूं मैं, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और साथ में क्या आ गया, CH3 आ गया। ये ब्यूटाइन है। अब इस ब्यूटाइन में मैंने क्या किया, मैंने इस ब्यूटाइन के अंदर आपका H2 ऐड कर दिया, यानी कि हाइड्रोजनेशन कर दी मैंने। जैसे ही मैंने हाइड्रोजनेशन करी तो इन प्रेजेंस ऑफ, अगर मैं डाल रहा हूं कैटलिस्ट कौन, पैलेडियम और कार्बन, तो क्या होगा उस केस में, पैलेडियम और कार्बन डालते ही इसके अंदर एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एडिशन रिएक्शन। हाँ या ना, यस सर। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन एक बार यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड में डबल कन्वर्ट बॉन्ड। हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है। और ध्यान दो, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान दिया आपने, दोनों H आ रहे हैं वो सेम साइड पे आ रहे हैं। अगर वो सेम साइड पे आ रहे हैं तो ये कैसा एल्कीन बनाया है इसने, सिस एल्कीन बनाया, यानी कि हो हाइड्रोजनेशन ही रही है, हाइड्रोजन की एडिशन ही हो रही है, मगर जो आपका एल्कीन बनेगा वो एल्कीन कैसा बन रहा है आपका, सिस एल्कीन बन रहा है, क्योंकि पैलेडियम और कार्बन की प्रेजेंस में आपने एडिशन को किया है। एम आई क्लियर टू ऑल। अगर सर यही, इसको हाँ बोलो। सर इसको इमरजेंसी हम ट्रांस भी कर सकते हैं, अगर एच को ऊपर डाल दे ये ट्रांस भी बन जाएगा। हाँ बन अगर हम जाएगा, चाहें। बन जाएगा। कब बनेगा इसका ध्यान रखना, सेम प्रोसेस करनी है, H2 डालना है, मगर इस बार कैटलिस्ट चेंज होगा और कैटलिस्ट होगा आपका सोडियम या फिर लिक्विड अमोनिया। जैसे ही आप सोडियम या लिक्विड अमोनिया डालते हैं, इसके डालते ही कंपाउंड यही बनेगा, बस फर्क क्या हो जाएगा, जो आपका H ऐड होगा वो ऑपोजिट साइड्स ऐड होगा, और ऑपोजिट साइड ऐड होते ही क्या बन गया आपका, ट्रांस एल्कीन बन गया। ये आपका ना कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको ट्रांस एल्कीन फॉर्म करना है तो आपको Na लिक्विड अमोनिया चाहिए कैटलिस्ट, अगर आपको सिस एल्कीन फॉर्म करना है तो आपको Pd और कार्बन चाहिए। हमारे लिए तो कोई डिफरेंस वाली बात नहीं, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही एक ही बात है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे, अगर आप पैलेडियम डाल रहे हैं तो सिस एल्कीन बनेगा, और Na डाल रहे हैं लिक्विड अमोनिया तो ट्रांस एल्कीन बनेगा। एम आई क्लियर टू ऑल। सर इसका वो क्या होगा नाम, किसका इसका नाम वही है, इक्वेशन। नाम वही है, ब्यूट टू ही नहीं बना नहीं सर तो, सर इक्वेशन का इस पूरे, प्रोसेस का जैसे नाम हमारा है पहले डी प्रोसेस। हाइड्रोजनेशन ही है, दोनों प्रोसेस हाइड्रोजनेशन।
क्योंकि आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं ना, उसका पार्ट है ना प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन का। प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब आगे देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब आपके सामने आती है, जो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या नाम है इसका? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। और दूसरा नाम क्या है इसका? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन। इसमें ध्यान रखना क्या होता क्या है बीटा एलिमिनेशन और डी हाइड्रो हेलोजिनेशन में। आपने एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, जैसे मान लो ये वाला कंपाउंड है, इसमें इस कॉर्नर वाले पे Cl या Br या I कुछ भी था, कोई भी हेलोजन था, ठीक है। आपने इसमें क्या डाला? आपने इसमें डाला अल्कोहलिक KOH। क्या डाल दिया? अल्कोहलिक KOH। यहाँ पे कैटलिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहलिक KOH आपने लिया। अब अल्कोहलिक KOH को पहले तोड़ना आपको आना चाहिए। कैसे टूटता है आप सभी जानते हैं, K+ और OH- में। अब इस K+ ने क्या किया? इस K+ ने Cl से कहा कि तू मेरे से कंबाइन कर ले, मैं तुझे और स्टेबिलिटी दूंगा। तो K+ के बहकावे में आके Cl ने अपना बॉन्ड इस कार्बन से तोड़ लिया। तो बताओ Cl पे चार्ज क्या आया? नेगेटिव। और ये क्या बन गया आपका? कार्बोकैटायन। बताओ ये कार्बोकैटायन कितना डिग्री है इसका? कार्बोकैटायन का 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कितना डिग्री है? 1। वेरी गुड। कितने लोग को 1 1 डिग्री degree. समझ आ गया? हैंड रेस करिए, Yes, जिन्हें 1 sir. डिग्री 1 समझ आ degree. गया, हैंड रेस करिए। गुड गुड। दिबांशी वेरी गुड। नमन गुड। शुक्ला जी आपने हाथ नहीं खड़ा किया। सर ये सर हैंड का रेज का वो नहीं मिल रहा ऑप्शन सर। अच्छा चलो, समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे क्या बन गया? हमारा कार्बोकैटायन बन गया। अब इस कार्बोकैटायन को अपने आप को स्टेबलाइज करना है। क्या करना है? अपने आप को स्टेबलाइज करना है। तो वो किसकी हेल्प मांगेगा? ऑब्वियस सी बात है, अपने पड़ोसी की हेल्प मांगेगा। पड़ोसी इसका एक ही है, तभी मैंने पूछा डिग्री पता होना बहुत जरूरी है। तो इस कार्बोकैटायन ने हेल्प मांगी। किसकी हेल्प मांगी? इस पड़ोस वाले कार्बन की हेल्प मांगी। और इसने इसकी हेल्प कैसे करी? ऑब्वियस सी बात है, ये अपने में से किसी एक की बलि देगा। किसकी बलि दी इसने? इसने H के इलेक्ट्रॉन छीन लिए। जैसे ही इसने H के इलेक्ट्रॉन छीने, बताओ यहाँ पर क्या बन गया? ये बन गया C, सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है ना। इसने जैसे ही H के इलेक्ट्रॉन छीने, इस पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप में इसने वो नेगेटिव चार्ज उस कार्बन को दे दिया जिस पर डेफिशिएंसी थी। और किस फॉर्म में दिया? बीच में क्या बना लिया? डबल बॉन्ड बना लिया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड। एक ही बच्चे को समझ आया? 2। दिबांशी क्लियर है बेटे? सिर्फ वाला समझा दो प्रणव? सीएल का क्या हुआ हमारा। अरे Cl चला गया, अभी के लिए Cl बाहर घूम रहा है। सीएल किस प्लस फॉर्म को में? क्या लिखा है? सीएल Cl प्लस माइनस। अभी Cl माइनस के फॉर्म में सीएल बाहर है। माइनस प्लस। और कार्बोकैटायन पे चार्ज क्या आ गया? सर प्लस उसका आगे क्या लिखा है? सीएल माइनस के। अल्कोहलिक KOH, okay. ठीक है। फिर तो उसमें से सीएल ने बॉन्ड तोड़ के अपना Cl अल्कोहलिक माइनस KOH बन में गया जुड़ गया। और यहाँ पे बन गया कार्बोकैटायन, ठीक है। जब कार्बोकैटायन Okay. बना, अब इस कार्बोकैटायन ने अपने आप को स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज करने के लिए उसने पड़ोसी की हेल्प मांगी। पड़ोसी कौन है? ये कार्बन पड़ोसी है। इसने इसकी हेल्प कैसे करी? यहाँ पर हाइड्रोजन था, इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीना और छीन के अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा कर लिया। जैसे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो जो पड़ोस वाला गरीब था, ये वाला नेगेटिव चार्ज उठा के कहाँ डाल दिया? इन्होंने आपस में एक दूसरे के बीचों बीच डाल दिया। जैसे ही एक दूसरे के बीचों बीच में डल गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ से क्या बाहर निकला, आपको दिख रहा है? यहाँ से बाहर निकला H+, ऊपर से क्या बाहर निकला था? Cl-, यहाँ से क्या बाहर निकला था? K+, यहाँ से क्या बाहर निकला था? OH-। कितने लोग को ये याद हो गए चारों चीजें? अब इन चारों में बताओ क्या क्या कंपाउंड बनने वाला है? H किसको जुड़ जाएगा? H+ किसके जुड़ जाएगा? OH के साथ क्या बना लेगा? वाटर बन गया। H2. और K+ किससे कंबाइन कर जाएगा? Cl के साथ क्या बना देगा? KCl। इसको बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ आ गई? ये पक्के से क्लियर हो गया बीटा एलिमिनेशन? प्लीज रेज योर हैंड जिनको बीटा एलिमिनेशन समझ आ गया। वेरी गुड। सर इसमें प्रोडक्ट में H2O बनेगा ही बनेगा। दिखाना है, बाई प्रोडक्ट दिखाना ही है आपको। बाई प्रोडक्ट तो दिखाना ही पड़ेगा, H2O ही बनता है इसके अंदर। एग्जाम्पल और लेता हूं मैं इसी का, ठीक है। सभी लोग ध्यान देना। जैसे मान लीजिए मैंने इस बार क्या किया, इस बार ये कंपाउंड ले लिया जिसमें Cl यहाँ पे था। मैंने क्या डाल दिया? फिर से आपको पता है अल्कोहलिक KOH डाल दिया। KOH आपको तोड़ना आता ही है, एक बनेगा K+, एक बनेगा OH-। अब क्या होगा आप सभी जानते हैं, K+ ने किसे उकसाया? K+ ने
Cl को उकसाया, Cl ने बॉन्ड को विड्रॉ किया, Cl पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया। ये वाला कार्बोकेटायन थोड़ा सा बढ़िया वाला कार्बोकेटायन है, कारण आप जानते हो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। 2 2 डिग्री डिग्री। है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन के पड़ोसी 2 हैं, ऑब्वियस सी बात है, या तो इससे हेल्प ले ले या इससे हेल्प ले ले। अब यहाँ पर मान लो ये है नंबर 1 कार्बन और ये है नंबर 3 कार्बन। अगर नंबर 1 कार्बन हेल्प करेगा तो क्या होगा, और नंबर 3 कार्बन जब हेल्प करेगा तो क्या होगा। पहले हम 1 वाले की बात करते हैं। इसने क्या किया, इस कार्बन ने H के इलेक्ट्रॉन छीन लिए। जैसे ही H के इलेक्ट्रॉन छीने, C पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और साथ वाले C पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव। इसने उठा के यहाँ पे बीच में क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या बना आपका, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। और अगर थर्ड वाला कार्बन हेल्प करेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या कहानी होगी, ये वाला कार्बन बॉन्ड को खींच लेगा। तो इस C पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव आएगा तो साथ में पड़ोसी कौन है, पॉजिटिव कार्बन। ये इसकी हेल्प कैसे करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ले आएगा। तो बताओ डबल बॉन्ड कहाँ पर आ गया, बीचों बीच आ गया। कितने लोगों को ये दोनों प्रोडक्ट समझ आ गए, जल्दी से रेज योर हैंड। जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स, हैंड रेज करिए। क्लियर है? चलो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या क्या और बाहर निकला। इसके साथ बाहर निकला एक तो K किसको लेके भागा, Cl को, साथ में H2O। यहाँ पर भी क्या हुआ, KCl बना और साथ में क्या बन गया, H2O। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है इनमें से मेजर कौन है, माइनर कौन है। याद रखिएगा, डबल बॉन्ड जितना ज्यादा एल्काइल चेन के अंदर जाएगा उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होता जाएगा। तो बताओ ये वाला प्रोडक्ट क्या हुआ, माइनर, और ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, मेजर। कितने लोग को डीहाइड्रो हेलोजनेशन पूरी तरीके से क्लियर हो गया। नमन, शुक्ला जी क्लियर है, सिंह साहब, यस सिंह साहब जी ग्रेट क्लियर है। प्रणव शुक्ला, देवांशी, इज इट क्लियर बेटे? यस सर। चलिए आगे देखिए। तो इसको बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन, जिसको बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी आपने पढ़ा है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमें पढ़नी है, इसको बोलते हैं विसिनल डायहैलाइड। विसिनल का मतलब क्या होता है पहले आप समझना। विसिनल का मतलब इंग्लिश वर्ड विसिनिटी से आया है, और विसिनिटी मतलब होता है पड़ोस। तो अगर मेरे पास 2 हैलाइड्स हैं, कॉमन सेंस यूज करना, आपको आंसर आता है। मान लीजिए ये कंपाउंड था, यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पर भी Cl है, HHHH। मैंने डाला इस बार एल्कोहलिक KOH और एक्सेस में डाल दिया। स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ पहले क्या हो रहा होगा। पहले स्टेप में एल्कोहलिक KOH डाला तो क्या हुआ, ये Cl भागा, इस Cl पे नेगेटिव आया, इस कार्बन पर पॉजिटिव आया। ये किससे हेल्प मांगेगा, इस कार्बन से हेल्प मांगेगा। ये कार्बन क्या करेगा, H के इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा और बीच में क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। कितने लोग को ये कंपाउंड बनता हुआ समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड। जिन लोगों को सर मतलब एक बार अगर हम KOH डालेंगे तो एक ही अभी Cl पहले निकलेगा। एक बार की बात कर रहे हैं, अभी हम सेकंड की बात ही नहीं कर रहे। क्या पहली बार डालने पे ठीक ये है। प्रोडक्ट समझ आ गया सभी को? साथ में बाहर निकला क्या आपका, KCl बाहर निकला और वाटर बाहर निकला। अभी भी एक Cl बचा हुआ है, तो किसी समझदार ने कहा एक काम करो ना, इसमें एल्कोहलिक KOH फिर डाल दो। ठीक है, हमने भी यही किया, एल्कोहलिक KOH फिर डाल दिया। अब क्या होगा, अब ये वाला Cl भागेगा, इस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। बताओ कहानी में क्या ट्विस्ट आ गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये किससे हेल्प मांगेगा, ऑब्वियस सी बात है इससे हेल्प मांगेगा। और ये इसकी हेल्प कैसे करेगा, ये अपने H के इलेक्ट्रॉन छीन के इसको दे देगा। बताओ बीच में कौन सा बॉन्ड आने वाला है, जल्दी बोलो। ट्रिपल बॉन्ड। वेरी गुड, ट्रिपल बॉन्ड। इनके बीच में बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन। क्या बन गया इससे, एल्काइन। तो कितने लोगों को ये कहानी समझ आ गई कि अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास डायहैलाइड आ जाए, विसिनल डायहैलाइड मतलब व्हाट इज विसिनल डायहैलाइड, दोनों के दोनों कार्बन के ऊपर क्या आ जाए, हेलोजन आ जाए। तो ऐसा करने पर जब मैं डीहाइड्रो हेलोजनेशन करूंगा तो क्या होगा, एक का Cl पड़ोसी का हाइड्रोजन, ऐसे ही पड़ोसी का Cl और मेरा हाइड्रोजन जाएगा, तो ओवरऑल कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हमारे बीच में आ जाएगा। सो दिस इज दी अगेन अ कन्वर्जन जो हमें आनी चाहिए कि कैसे हम कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से एल्काइन तक पहुंचेंगे। मैं आपको सिखाता हूं एग्जांपल देखिए। ये क्लियर हो गया, विसिनल डायहैलाइड बनाना सभी को। विसिनल डायहैलाइड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना सब लोग दोबारा एक बार इसको देखना, जो मैंने रिकॉर्डिंग की है उसको अच्छे से देख लेना, ताकि प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारी अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हाइड्रोकार्बन्स का।
देखो मैं छोटा सा एग्जांपल और लेता सर हूँ। एक डाउट है, जी बोलिए बोलिए, पर सर वो इस चैप्टर से नहीं है। अभी बताऊंगा उसके बाद फिर। अब मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था, कन्वर्ट, आपको दे दिया गया कि कन्वर्ट कीजिए इथेन से इथाइन। इथेन से आपको क्या बनाना है, इथाइन फॉर्म करना है। कैसे बनेगा, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप इथेन लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको पता है कुछ जाना कहाँ तक है, इथेन से इथाइन, मतलब इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड तक पहुंचना है आपको। अब ये कैसे पहुंचेंगे हम, सबसे पहले स्टेप जो होगा स्टेप वन में मैं इथेन को क्लोरो इथेन में कन्वर्ट कर लेता हूं, सबसे आसान तरीका। तो मैंने क्या किया, Cl2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो ये क्या हो गया, CCCl आ गया, और साथ में क्या निकला आपका HCl बाई प्रोडक्ट बन गया। कितने लोग को ये कहानी समझ आ गई, क्विकली रेज योर हैंड। इस प्रोसेस का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन, या हम कहें तो हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या कर रहे हैं हम लोग, हेलोजन की एडिशन कर रहे हैं, इसीलिए ये हेलोजिनेशन है। ओके, बट साहब क्लियर है, यस सर। नमन क्लियर है। तो अब ये हमारा क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया। और हेलो एल्केन बनते ही आपको इसकी कहानी आती है। आपने कहा एक काम करते हैं ना, हेलो एल्केन बन गया तो क्यों ना डीहाइड्रो हेलोजिनेशन लगाई जाए। मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है। तो मैंने क्या डाला इसके अंदर, एल्कोहलिक KOH डाला। जैसे ही एल्कोहलिक KOH डाला, इसकी आगे की कहानी आपको आती है। क्या होती है कहानी, ये Cl भागेगा, Cl पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव। ये किससे हेल्प मांगेगा, पड़ोसी से। पड़ोसी इसकी हेल्प कैसे करेगा, अपने H के इलेक्ट्रॉन छीन के बीचों बीच क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। क्या बाहर निकला, KCl, क्या बाहर निकला, वाटर। तो अब हम एल्केन से कहां तक पहुंच चुके हैं, हम एल्केन से एल्कीन तक पहुंच चुके हैं। लेकिन हमें एल्कीन पे रुकना नहीं है, हमें तो एल्काइन तक जाना है। अच्छा, एल्कीन से एल्काइन तो हमने पढ़ा नहीं कहीं पे, लेकिन हाँ हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या, अगर मेरे पास डायहेलाइड हो, यानी कि विसिनल डायहेलाइड हो, तो मैं एल्कीन से एल्काइन तुरंत बना सकता हूं। तो क्या कोई तरीका है एल्कीन से विसिनल डायहेलाइड बनाने का, हाँ एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपने पहले पढ़ा था। एक एल्कीन पे अगर आप डाल देंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या होगा, Br यहां पर भी अटैच हो जाएगा और Br यहां पर भी अटैच हो जाएगा, और डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड। ये यानी कि यहां सिंगल बॉन्ड हो गया डबल बॉन्ड की जगह, और दोनों कार्बन पर Br आ गया। क्या मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को। मैं जानबूझ के यहाँ पर Br दोनों कार्बन पर लेकर आया हूं। आई बिलीव सबको ये बात समझ आ गई होगी क्यों लाया हूं। मैं दोनों Br इन दोनों कार्बन पर इसलिए लाया हूं, अगर आप थोड़ा ध्यान दे तो, कि जब इसका Br जाएगा अल्कोहलिक KOH डालने पे, तो इसका H जाएगा, और फिर जब एक्सेस में होगा अल्कोहलिक KOH, तो जब इसका Br जाएगा तो इसका भी H जाएगा। तो बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। कितने लोग को ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई, प्लीज रेज योर हैंड। जैसे मैं इसमें अब क्या डालने वाला हूँ, इस वाले प्रोडक्ट में अब मैं अल्कोहलिक KOH डाल दूंगा, वो भी किस में, एक्सेस में। तो यहां पर बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, साथ में क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ KBr प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O HCl सॉरी, 2 मोल्स ऑफ HCl। हाँ जी क्लियर है, एम आई क्लियर टू ऑल बच्चा पार्टी, प्लीज रेज योर हैंड जिन्हें समझ आ सर गया। आपने ये CCl4 लिखा है ना? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, वेरी गुड। आई नीड योर हैंड रेज टू कंफर्म कि आप लोग को समझ आया है नहीं, जल्दी से। गुड 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 गुड, आई कैन सी ओनली फ्यू हैंड्स। नमन आपको समझ नहीं आया, चलो आगे ध्यान दो। ये समझ आ गया डीहाइड्रो हेलोजिनेशन सभी को, आई बिलीव अच्छे से समझ आ गया कि किस तरीके से आपका विसिनल डायहाइलाइड फॉर्म होता है, किसी तरीके से आपका एल्कीन बनता है, एल्कीन से एल्काइन बनता है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत आसान सी रिएक्शन है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है आपकी कौन सी, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के साथ साथ अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट बच्चों, एक मिनट होल्ड कीजिए। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, ये दिख रहा है बोर्ड सभी को, चलिए ध्यान दीजिए। हम कहाँ थे, हाँ अब मुझे बात करनी है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको अल्कोहल था पहले से ही प्रेजेंट यहाँ पे OH। तो हमने क्या किया, इस रिएक्शन का नाम दिया डीहाइड्रेशन। ये बिल्कुल वैसा ही है, एलिमिनेशन होने वाली है इसमें। अब कौन बॉन्ड विड्रॉ करेगा, OH बॉन्ड विड्रॉ करा। OH ने जैसे ही बॉन्ड विड्रॉ किया तो बताओ OH पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन C पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। ये कार्बोकेटायन बन गया। ये कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, आप बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। क्यों, इसका पड़ोसी एक है।
ये किस पड़ोसी से हेल्प मांगेगा? अपने पड़ोस वाले कार्बन से हेल्प मांगेगा। वो इसकी हेल्प कैसे करेगा? H के इलेक्ट्रॉन छीन के। तो बताओ इस C पर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। साथ वाले C पे चार्ज क्या था? पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव से क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, एल्कीन बनेगा, साथ में क्या बाहर निकला? पानी बाहर निकला। इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। व्हाई डिहाइड्रेशन? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल इज बीइंग एलिमिनेटेड। यहां से क्या बाहर निकल रहा है? पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। इस रिएक्शन का नाम हो गया डिहाइड्रेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? सबको समझ आ गया? रेज योर हैंड। Yes, sir. चलो गुड, हैंड रेज करिए जिनको समझ आ गया। गुड, आगे देखिए। अब आता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्कीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। एल्कीन्स बहुत जल्दी एडिशन करेगा, ऑब्वियस ही बात है। एडिशन रिएक्शन ध्यान रखना बच्चों आज के बाद। एडिशन वो शो कर सकता है जिसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर वो हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज्यादा हो। और इलेक्ट्रॉन रिचनेस की पहचान क्या होती है? कि आपके पास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या शो करते हैं? एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। कारण क्या है? कि एडिशन रिएक्शन शो करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में मैक्सिमम होती है। एम आई क्लियर टू ऑल? इसीलिए आप आसानी से डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं। कैसे? आप H2 डाल दीजिए, अभी पढ़ा था आप लोगों ने पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड एल्केन बन जाएगा। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड लेंगे, इसमें डालेंगे आप H2 के 2 मोल्स डाल देंगे निकल की प्रेजेंस में, तो ये भी एल्केन ही बनाएगा। अगर 1 मोल डालोगे तो क्या बनेगा ट्रिपल बॉन्ड से? अगर ट्रिपल बॉन्ड में सिर्फ H2 डाल दूं इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम, तो ये डबल बॉन्ड बनाता है। क्योंकि देखो एक बार में H2 डालने पे अगर तो ट्रिपल हो तो डबल बनोगे, अगर डबल हो तो सिंगल बन जाओगे। ठीक है? एक बार में सिर्फ 2 ही H ऐड होंगे, और 2 H ऐड होने का मतलब होता है एक बॉन्ड का गायब होना। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है, मुझे सिंगल बॉन्ड तक पहुंचना है, तो मुझे कितनी बार H2 ऐड करना पड़ेगा? 2 बार H2 ऐड करना पड़ेगा, या फिर इकट्ठे 2 मोल्स ऑफ H2 लिख दो, एक ही बात है। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। अब सर आगे देखिए। इसके बाद आता है एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव रूल। इसको अच्छे समझ लेना, एग्जाम में पक्के तरीके से हर स्कूल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव कहता क्या है, पहले तो ये समझ लो। मार्कोनिकॉव कहता है कि मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा कहां जाएगा? वेयर डबल बॉन्ड इज देयर। पहली बात तो क्या होना जरूरी है? डबल बॉन्ड इज देयर। सेकेंड, कार्बन विद डबल बॉन्ड should have less number of हाइड्रोजन एटम। यानी कि मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे कार्बन के बीच में क्या लगा हो? डबल बॉन्ड। दूसरी बात, उस डबल बॉन्ड कार्बन में किस कार्बन पे जाएगा? जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम सबसे कम हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये ले लिया प्रोपीन, यहाँ पे डाला HBr, यानी मॉलिक्यूल है HBr। ठीक है, इसका नेगेटिव पार्ट क्या है? H तो होगा पॉजिटिव और Br हो जाएगा नेगेटिव। इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। अब क्या होने वाला है बच्चों? मैंने कहा कि जो नेगेटिव पार्ट है मॉलिक्यूल का, वो कहाँ जाएगा? वो उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हो। ऐसे तो ये वाला कार्बन भी है डबल बॉन्डेड और ये वाला भी है, लेकिन इसमें भी सेकंड कंडीशन क्या है? जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो। आप देखो सेकंड वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? एक ही हाइड्रोजन, यानी कि कम इसके पास है। फर्स्ट वाले पे कितने हैं? 2। तो इसका मतलब जो ये नेगेटिव पार्ट है, जो ये Br नेगेटिव है, उसे इस कार्बन पर आना है। लेकिन अगर Br खुद नेगेटिव है तो इस कार्बन पर चार्ज क्या होना चाहिए बच्चों? अगर Br नेगेटिव है तो इस कार्बन पर चार्ज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब जो पाई बॉन्ड है ना, इसे कौन खींच लेगा? ये वाला कार्बन खींचेगा, ताकि इस पर चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव, और इस पर चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। अब खुशी खुशी Br इस पर अटैक करेगा और कंपाउंड क्या बना देगा? यहाँ पर हो जाएगा C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा Br और यहाँ पर आ जाएगा H। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड जिन्हें समझ आ गया।
वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। अब किसी ने कहा सर ये तो बड़ा नाइंसाफी है, आपने इस कोने वाले कार्बन को ही पाई बॉन्ड खींचने को क्यों कहा? क्या बीच वाला कार्बन बॉन्ड नहीं खींच सकता है? कोई दिक्कत नहीं है, उसे खिंचवाते हैं पाई बॉन्ड उससे भी। तो हमने क्या किया, सी डबल बॉन्ड सी ऐसे लिख दिया और अब की पाई बॉन्ड इससे खिंचवाया। जैसे ही पाई बॉन्ड इससे खिंचवाया, इस पर चार्ज किया आ गया नेगेटिव, इस पे चार्ज किया आ गया पॉजिटिव। तो अब की जो बी आर आएगा ना, वो यहाँ पे अटैक करेगा और H प्लस कहाँ अटैक करेगा, इसके ऊपर। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन गया? इस केस में बना प्रोडक्ट आपका CCCBr, यहाँ पर HHHHH। एम आई क्लियर टू ऑल? लेकिन बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली है, वो ये, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है इसका डिग्री कितना है? 2 डिग्री, सही है ऊपर वाले केस में। और जो नीचे बना कार्बोकैटायन इसका डिग्री कितना है? 1 डिग्री। मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी? 3 डिग्री 2 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये समझा कि भाई डिग्री जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर वाले केस में तो 2 डिग्री बन रहा है और नीचे वाले केस में 1 डिग्री बन रहा है, तो मैं किसको ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा? ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाला तरीका जो है वो ज्यादा प्रेफर्ड है। ऊपर वाला तरीका ज्यादा प्रेफर्ड है, इसीलिए हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन इस केस में बनना मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा ये? मेजर प्रोडक्ट। और जो नीचे वाला बन रहा है ये कौन है? 1 ब्रोमोप्रोपेन। बनेगा तो ये भी, लेकिन ये किस क्वांटिटी बनेगा? ये कम क्वांटिटी बनेगा। इट वुड बी योर माइनर प्रोडक्ट। पहला वाला कौन सा है? मेजर। और दूसरा वाला कौन सा है? माइनर। व्हाई फर्स्ट वन इज मेजर? Because during the reaction 2 degree carbocation is formed and 2 degree carbocation is much stable in comparison to 1 degree. Although both the products will be formed, but the major quantity or the yield of the reaction will be dependent on the 2 degree carbocation formation. That is why 2 bromopropane will be your major product and 1 degree carbocation leading to 1 bromopropane will be your minor product. आई बिलीव सबको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। यस सर। प्लीज रेज योर हैंड जिन्हें Yes, समझ sir. आ गई पूरी कहानी। रेज योर हैंड क्विकली, जल्दी। बाकी लोग भी क्विकली। सिस्टम जल्दी। गुड। नमन आपको समझ आया? नमन क्लियर हुआ? नमन, चलो नमन है नहीं इसका मतलब। आगे बढ़े बच्चों, ये क्लियर हो गया? चलो आगे देखिए। इसके बाद आता है आपका मार्कोनिकॉफ हो गया। इसका जस्ट उल्टा होता है बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ। देखने में सेम लगता है बट एक छोटा सा वेरिएशन इस पूरे रूल को चेंज कर देता है। और वो वेरिएशन क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ के अंदर भी नेगेटिव पार्ट मॉलिक्यूल का, किसका? नेगेटिव पार्ट मॉलिक्यूल का कहां जाएगा? अटैच होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर। कहां होगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर, बट कार्बन विद मोर हाइड्रोजन एटम्स। जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे उस कार्बन पर जाकर वो अटैच होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर अब मैं ये कर दूं, HBr डालूं, लेकिन इसकी पहचान क्या होती है? एंटी मार्कोनिकॉफ है, ये हमेशा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा, इसीलिए इसका नाम खराश इफेक्ट भी होता है। क्या नाम होता है? खराश इफेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर 2 H है, इसके पास 1 H है, तो आप मुझे बताइए कहाँ जाना चाहिए इसको? इस Br नेगेटिव को कहाँ जाना चाहिए? इस कार्बन पर जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली सर। मतलब पाई बॉन्ड कौन खींचेगा? पाई बॉन्ड खींचेगा आपकी ये वाला कार्बन। तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। और ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ऐसा हमें लगता है ना? बट एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप पेरोक्साइड का यूज करते हैं ना, तो पेरोक्साइड के यूज में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होती है।
उसमें क्या होती है, फ्री रेडिकल बनता है। इसीलिए एंटी मार्कोनिकॉफ याद रखिएगा, ये क्या फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वो क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए याद रखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, बी आर वाला पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और एच वाला पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ बना सी 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 बी आर, जो इस केस में मेजर प्रोडक्ट है। और अगर बनता सी 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 बी आर तो ये वाला होता माइनर प्रोडक्ट एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? Yes, सर sir. मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ बन रहा है ना? मार्कोनिकॉफ नहीं, अलग अलग रूल है दोनों। मार्कोनिकॉफ यूज करोगे तो मेजर अलग बनेगा, माइनर अलग बनेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ यूज करोगे तो मेजर अलग बनेगा, माइनर अलग बनेगा। दोनों में ही मेजर माइनर बनते हैं। एम आई क्लियर? ओके एक बार इतना इतना पढ़ लो आप लोग। यस सर।